हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर चैनल एजे मैथ्स इजी। लास्ट क्लास में 7th चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके थे और आज एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए अभी रिसेंटली हमने लगभग एक वीक पहले कंप्लीट किया था अपना 8th चैप्टर, साइन कोस टेन कोसिकेंट सिकेंट कोट, ये 6 फंक्शन मैंने याद करवाए थे। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, आप कह सकते हैं पापा बीडीपी हो गए। हाँ हाँ बेटा, उस वो जो साइन पी बाई एच था, कोस बी बाई एच था, टेन पी बाई बी था, वो आई होप कि सभी को याद हो गए होंगे। ठीक है, सभी ने रिवीजन की होगी। अगर बाय चांस एक दो दिन बीच में क्लास नहीं भी आ पाती तो उस दौरान क्या किया करो कि अपने जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको एक बार रिवाइज करते रहा करो, ताकि कंप्लीटली जो है रिवाइज होता रहे। ठीक है, कोई आगे आने वाले चैप्टर भी है आसानी से कर सको उसको। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर ना हो। चलिए, तो चैप्टर नंबर 9 में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है देख लेते हैं जरा एक बारी। देखिए, एप्लीकेशन का क्या मतलब है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ये जो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, मतलब कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री को। ठीक है, इसका मेनली जो छोटा सा यूज़ किया जा रहा है वो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, दो जगह यूज होना है इसका, हाइट और डिस्टेंस निकालते टाइम। अब हाइट और डिस्टेंस क्या चीज है देख लेते हैं एक बारी जरा। देखो, जैसे अगर बात करें, आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में क्या होगा कि खंबा ऐसे लगा होगा। ठीक है, इस तरीके से खंबा लगा होगा, यहाँ पर 4 तारे जा रही होंगी और ये खंबा क्या होगा, ग्राउंड के साथ टच होगा। ठीक है, ये हो गई ज़मीन, ये हो गई हमारे पास अर्थ। ठीक है, ये बिल्कुल ज़मीन हो गई अपने पास। ठीक, ये लगा लीजिए, ये पॉइंट ए है कोई, और ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। अब क्या है कि जो इलेक्ट्रिशियन आएगा, अब डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि इस खंबे पे आया और ऐसे बंदर की तरह इस खंबे पे चढ़ जाएगा। वो क्या करेगा, इस तरीके से सीढ़ी लगाएगा, इस तरीके से सीढ़ी लगाएगा। अब सीढ़ी के जरिए जो है यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, वही काम करेगा कि नहीं करेगा इलेक्ट्रिशियन, वही काम। अगर बाई चांस यहाँ पर पहुँचना, उसे यहाँ पर कुछ ठीक करना है तो क्या करेगा, वो यहाँ से चढ़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। अब यहाँ क्या करेगा, अब हमसे पूछेगा कि अगर बताइए इस सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है, इस सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है, तो पोल की लेंथ, ये जो खंबा है इसकी लेंथ निकाल के दिखाइए। अगर ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल जो है बना रहा है तो। ठीक है, अगर यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसकी 20 मीटर लेंथ है, तो बताइए पोल की लेंथ कितनी होगी। देखिए, कंप्लीट 9 चैप्टर में आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया मिलेगी कि आपको एक जगह, हर जगह क्या होगा, एक तो साइड दे रखी होगी, एक साइड जो है 100% गिवन दे रखी होगी। ठीक है, और एक साथ में दे रखा होगा एंगल, एक साथ में दे रखा होगा एंगल। अब एंगल 2 तरीके के होते हैं। एक बार मैं एंगल के अगर मैं बारे में बात बता दूं, देखिए, एक तो चीज़ ये है कि जब ग्राउंड लेवल के साथ कोई चीज़ इस तरीके से एंगल बनाए। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ से एंगल देख रहे हैं, अगर हम यहाँ से एंगल देख रहे हैं तो ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, दूसरा क्या कहलाएगा, दूसरा एंगल बनेगा इधर से। अगर मान लीजिए सीढ़ी ना लगानी होती और ये एक टावर होता, अब टावर पे खड़ा एक व्यक्ति, ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि टावर पे खड़ा एक व्यक्ति ग्राउंड की ओर देख रहा है, ग्राउंड की ओर मतलब बंदा क्या कर रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो एंगल कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन बना के जो एंगल बनेगा ना, वो यहाँ से बनेगा, वो जितना भी बनेगा, और वो वाला हमारे पास कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो 2 तरीके के एंगल बनेंगे। एक कि यहां से इस पॉइंट से जब एंगल बनाया जा रहा है ऊपर की ओर, वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब एक एंगल जब ऊपर से नीचे की ओर बनाया जा रहा है वो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है, किस तरीके से इन एंगल्स को सोल्व किया जाएगा, क्या यूजेस होंगे इनके, ये सभी बातें डिटेल में एक क्वेश्चन में समझेंगे कि क्या ये जो मैंने यहाँ पे बताई है कि किस, और ध्यान रखेंगे ये काम जो है टोटली क्या करेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल पे काम करेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका था 8th चैप्टर में कि ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर क्या करती है, काम करती है। ठीक है,
चलिए अगर इसी क्वेश्चन को निकालने की बात आती है हमारे पास, इसी क्वेश्चन को जरा एक बार निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाला जाएगा। अपने पास क्या है, यहाँ पर एक साइड दी हुई है, हम जानते हैं ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, निकालना क्या है P निकालना है। इसका मतलब अपने को P और H के साथ काम करना है, H दिया हुआ है P निकालना है। और P बाई H जरा देखना कहाँ होता है, P बाई H मेरे को बताओ जरा एक बारी कहाँ होता है। P बाई H होता है अपना साइन थीटा, याद आया हो तो साइन थीटा में लगता है अपना P बाई H। थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर AB जो हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो अपने को पता ही नहीं। हाइपोटेन्यूस कितना है, हाइपोटेन्यूस है 20। अगर बात करें साइन 30 कितना होता है 1/2, AB बटे में 20 अगर ऊपर गया तो 20/2। तो अगर यहाँ से कहें AB 10 मीटर, इसका मतलब ये जो पोल है, ये वाला जो पोल था ये 10 मीटर का पोल था। लीजिए बिल्कुल आसानी से सोल्व हमने क्वेश्चन को कर दिया। ध्यान रखेंगे आपको एक एंगल गिवन होगा, एक साइड गिवन होगी, बाकी आपसे साइड जो है पूछ ली जाएगी। बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे और इसी के अपने को 4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा यहाँ से 4 नंबर का। एंगल ऑफ एलिवेशन भी बता दिया मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बता दिया। बाकी डिटेल में इसको जिस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल अगर कोई डाउट्स है भी माइंड में कि क्या चल रहा है, क्या हो गया एकदम ये, ठीक है, तो सब डाउट धीरे धीरे जो है क्लियर होते जाएंगे। चलिए आप अगर भागने की कोशिश ना करें भाई, ठीक है, कि चैप्टर को छोड़ के भाग रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है, ठीक है। आराम से 4 नंबर इस तरीके से दिलवा देगा ये चैप्टर कि आपको पता भी नहीं लगेगा। चलिए बस बने रहिए मेरे साथ आधा घंटा, उसके बाद देखिए। चलिए जी, तो क्वेश्चन उठा रहे हैं पहला, और पहला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच हैज टाइटली अटैच्ड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल ऑफ पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ पोल। चलिए इस तरीके से एक पोल है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 जो बोल रहा है इस तरीके से पोल है, ठीक है। यहाँ पर होगा ग्राउंड और यहाँ पर बन रही है वो रोप, ठीक है, ABC। जरा देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है, जो सर्कस में कलाबाजी दिखाते हैं ना, वो क्या कर रहा है, एक रस्सी पर चढ़ रहा है, जो कि एक पोल से ऊपर से, तो पोल से बंधी हुई है, ये जो पोल है वो तो यहाँ से बंध रही है, और दूसरे जो सिरा है ग्राउंड के एक सिरे से बंधी हुई है, ग्राउंड के एक सिरे से बंधी हुई है और पोल से बंधी हुई है। इस तरीके एक सिर लगी हुई है, आर्टिस्ट इस पे आराम से चढ़ जाएगा, आर्टिस्ट इस पे जो है चढ़ जाएगा। उसके बाद जो इसकी लेंथ दी हुई है वो इसकी दी हुई है 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग, जो रस्सी की जो लेंथ है वो है 20 मीटर लॉन्ग। और साथ में वो जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है, ग्राउंड के साथ एंगल अपने पास बना रहा है 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है अपने पास 30 डिग्री। तो अपने को निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल। चलिए जी, जो ये पोल दिख रहा है अपने को, ये वाला पोल दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, इसको क्या करना है सोल्व। ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस और ये हाइपोटेन्यूस। अगर बात देखो बिल्कुल सेम टू सेम पिछला ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन हो गया। मैंने भी पिछली बार पोल पूछा था, बस मैंने क्या दिया था कि CD लगी हुई है और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए करना किस तरीके से, एग्जाम में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट एंगल B जो 90 डिग्री दिखाई दे रहा है अपने को B पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो पोल हमेशा खड़ा होगा वो ग्राउंड से इस तरीके से खड़ा होगा। आपका ये नहीं है कि पोल को ऐसे लगा के चले गए इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, वो तो टेढ़ा, वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो गिर जाएगा। इस तरीके से आपके पास जो है पोल लगा मिलेगा बिल्कुल 90 डिग्री पर। ये जो पोल है इसकी लेंथ हमें निकालनी है, इस तरीके से एक रस्सी हमने लगा दी। अब यहाँ से जो है ये आर्टिस्ट जो है चढ़ जाएगा, ठीक है, इस रस्सी के जरिए। तो हमें इसकी लेंथ जो है, ये जो पोल है इसकी लेंथ हमें बतानी है, ठीक है।
तो देखो P और ये H, और P और H का रिलेशन अभी भी मैंने बताया था कहाँ होता है, अगर बात करें साइन थीटा होता है P अपॉन H। ठीक है, अब यहाँ के जरिए क्या है, आपका जो 8th चैप्टर है ना 8.1, तो यहाँ से रिवीजन हो जाएगी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ से रिवीजन हो जाएगी, और वैल्यूज आपकी जो हैं याद हो जाएंगी 8.2 के जरिए। तो यहाँ से 8.1 भी रिवाइज हो गई और 8.2 भी रिवाइज हो गई, 2 रिवाइज हो जाएंगी आपकी एक्सरसाइज। तो साइन थीटा क्या है, साइन 30। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, मतलब बात करें AB, और अगर H की बात करें, H कितना है AC, H की बात करें AC, तो साइन 30 होता है 1/2, और AB कितना होता है अपने पास, AB अपने पास एज इट इज लिख लो इसको AB, क्योंकि गिवन नहीं है। AC की वैल्यू कितनी है 20, और अगर यहाँ पे गया तो ये हो गया 20/2 AB, और हम कह सकते हैं 10 मीटर जो है, 10 मीटर लेंथ आ गई उस पोल की। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कितना आसान, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। आपको एक एंगल दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है, दूसरी साइड जो है पूछ लिया है, और क्वेश्चन हमने कर दिया है। बस ये याद होना चाहिए कि साइन P/H कहाँ पर यूज होता था, B/H कहाँ यूज होता था, P/B कहाँ यूज होता था, H/B कहाँ यूज होता था, H/P, ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चंस को आप निकाल पाएंगे। चलिए एक बार जल्दी से नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ अपने को पेड़, और ये ध्यान रखेंगे ये पेड़ एग्जाम में काफी बार टूट चुका है भाई। ठीक है, और बच्चे हर बार इसका आंसर गलत करके आते हैं। ठीक है, टूट चुका है कहने का मतलब क्या है कि एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए तो एक पेड़ जो है हमने इस तरीके से लगा दिया है, ये एक पेड़ लगा हुआ है, ये A पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, इधर से काफ़ी तेज आंधी आई, इधर से काफ़ी तेज आंधी आई, और ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से टूट कर इस तरीके से ऐसे ग्राउंड पर गिर गया, इस तरीके से ग्राउंड पर झुक गया या टूट गया, जैसे मर्जी आप बोल सकते हैं उसको। ठीक है, मान लीजिए किसी एक B पॉइंट से ये टूटा है और यहाँ पर इस तरीके से गिर गया है। ठीक है, अब जब ये ग्राउंड के साथ ऐसे गिरा है, तो गिरने के बाद ये ग्राउंड मतलब इस पेड़ के बीच में और ग्राउंड के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और जहाँ पर पेड़ खड़ा था, यहाँ पर पेड़ खड़ा था और यहाँ पर पेड़ आकर गिरा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन्होंने दी हुई है हमें 8 मीटर जो है अपने को इसकी दूरी दे दी, अपने को इसकी दूरी दे दी। अब अपने को बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री। ठीक है, अब काफ़ी आसान ये क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, क्या करना है, AB निकालो, घर चलो, काम खत्म। लेकिन इस काम खत्म के चक्कर में ही एग्जामिनर हमारे नंबर काटता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या सोच रहा है कि हाइट ऑफ ट्री, ट्री तो इतना ही है AB, लेकिन ये गलत सोच रहा है। देखिए, अगर बात करें हाइट ऑफ ट्री की, तो यहाँ पर ये भी ट्री है और ये गिरा हुआ भी ट्री ही है। अगर मैं इस ट्री को इस तरीके से खड़ा कर दूं, ये कंप्लीट हो जाएगी हाइट ऑफ ट्री। मतलब इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, AB कैलकुलेट करना पड़ेगा, साथ में BC भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री हमारे पास आ जाएगी, AB प्लस में BC, तभी आप हाइट ऑफ ट्री कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए, तो अगर बात करें इन ट्रैंगल ABC 90 डिग्री एट एंगल A। देखिए, सबसे ये क्या है P, ये क्या है H, और ये क्या था B। अब ये दिखा लेते हैं भाई, P/B बताना जरा कहाँ होता है। P/B जरा देखेंगे कहाँ होता है। ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। P/B मुझे याद आ रहा है कि P/B मुझे याद आ रहा है tan थीटा पर होता था। tan थीटा पर P/B हम लगाते थे। तो थीटा कितना है अपने पास, थीटा है अपने पास 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है
ए बी परपेंडिकुलर कितना है ए बी, बेस कितना है ए सी बेस है ए सी 10 30 1/√3 1/√3, ए बी कितना है ए बी एज इट इज रहने दो, ए सी कितना है 8 ऊपर गया 8/√3, ये आ गया ए बी, ये आ गया अपने पास ए बी। चलिए उसके बाद में आगे सोल्व करते हैं इसको। अब हमें निकालना है एच हाइपोटेन्यूज। अब जरा बताना एच बाई बी का रिलेशन कहाँ था। पहले तो ये देख लो कि एच बाई बी लगाना है कि बी बाई एच लगाना है, मर्जी है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। एच बाई बी लगाओगे तो कहाँ पहुंच जाओगे सेकेंड पे पहुंच जाओगे, बी बाई एच लगाओगे कहाँ पहुंच जाओगे कोस पे पहुंच जाओगे, मर्जी है, याद जैसे मर्जी कर लो, सारी वैल्यूज तो याद है ही आप लोगों को, ठीक है। चलिए मैं बी बाई एच लगा रहा हूँ, अगर मैं बी बाई एच लगा रहा हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा कोस 30 पे जाऊँगा, मतलब मैं कह सकता हूँ कोस थीटा जो होता है हमारे पास कोस थीटा होता था बी अपॉन एच, कोस एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। बेस कितना दिया हुआ है 8, एच जो है एच है हमारे पास ए सी, एच है हमारे पास ए सी, तो कोस 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल टू में 8 ए सी। देखिए जरा ए सी तो चला गया ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए सी चला जाएगा ऊपर 8 × 2 और 2 गया इधर और √3 आ गया नीचे, √3 आ गया नीचे, जरा ध्यान से देख लेंगे, √3 नीचे 2 ऊपर, ठीक है, 2 ऊपर √3 नीचे और ए सी आ गया यहाँ इधर, तो हो गया हमारे पास ए सी हो गया जरा देखेंगे 16/√3, 16/√3। अब अपने को क्या निकालना था हाइट निकालनी थी इस कंप्लीट पेड़ की। अगर बात करें हाइट ऑफ ट्री क्या है अपने पास ए बी प्लस में बी सी, ए बी प्लस में बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 8/√3, बी सी की वैल्यू कितनी है 16/√3, √3 क्या आ गया एलसीएम, √3 एलसीएम, तो कितना हो गया 8 प्लस में 16 कितना हो गया 24/√3। अब क्या करना है देखना जरा ध्यान से, रैशनलाइज किस तरीके से करते हैं, आपको इसमें किस तरीके से करना है, जो ये √3 है इसी के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसी के साथ क्या कर देंगे डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऊपर तो हो गया 24/√3 और √3 कितना हो गया नीचे 3, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे कितना हो गया 8√3 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास जो हाइट ऑफ ट्री आई है वही है 8√3 मीटर। तो इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं और ध्यान रखना ये आने वाले टाइम में भी एग्जाम में पेड़ टूटता रहेगा, ठीक है, और बच्चे आंसर गलत करते रहेंगे, लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन देखा है वो गलत ना करें, ठीक है। थोड़ा सा माइंड लगाएं और समझे कि क्वेश्चन में हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए नोट करेंगे स्पीड से, क्वेश्चन नंबर 3 पे चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने को क्या बोल रहा है देखते हैं जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से आपको मैं दे भी सकता हूँ थोड़ा सा पार्ट याद करने के लिए, ठीक है। चलिए आसान है और 60 डिग्री ऊपर बनाना है, ठीक है। चलिए देखा होगा पार्क में जाते होंगे, तो पार्क में जाने के बाद आपने वो स्लाइडिंग वाला झूला देखा होगा ना, जिसमें बैठे डर फिसल के, ठीक है ना, मजा आता है, इधर से सीढ़ियाँ चढ़ के डर फिसल के, ठीक है। अब क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, बच्चों के लिए झूला बना रहा है, बच्चों के लिए झूला बना रहा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से मिला भाई आप एक तो छोटे बच्चों के लिए झूला बनाइए और एक बड़े बच्चों के लिए झूला बनाइए। जो आपने छोटे बच्चों के लिए झूला बनाना है, ठीक है, जो आपने छोटे बच्चों के लिए झूला बनाना है वो छोटा होना चाहिए और जो बड़े बच्चों के लिए झूला बनाना है वो बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। इस तरीके से आपके पास वो जो झूला है
इस तरीके से बनाएगा कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। अब ABC और ये PQR, चलिए एक पार्ट इसका मैं कर दूंगा, एक पार्ट दे दूंगा, ठीक है। एक पार्ट करके दिखा देता हूं जरा। अब वो कह रहा है कि छोटे बच्चों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोल रहा है कि जो उसकी लेंथ है, जो हाइट है ना उसको चढ़ने वाली, वो रखो भाई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और एंगल आप बनाना 30 डिग्री का, एंगल बनना चाहिए 30 डिग्री का ग्राउंड के साथ, ठीक है। चलिए ये बन गया। और बड़े बच्चों के लिए जब उसने बनाना है तो बड़े बच्चों के लिए बोल रहा है कि हाइट रखना भाई 3 मीटर, भाई इसको थोड़ा सा ऊंचाई तक ले जाना, और एंगल रखना भाई 60 डिग्री, एंगल रखना 60 डिग्री। और दोनों ही केसेस में एक बात पूछी है कि ये स्लाइडिंग साइड, देखिए यहाँ से फिसलेंगे ना, यहाँ से इस तरीके से फिसलेंगे, यहाँ से तो चढ़ा जाएगा, यहाँ से फिसलेंगे, तो वो हमेशा दोनों ही केसेस में क्या पूछ रहा है, एच हाइपोटेन्यूज अपने से पूछ रहा है, ठीक है। चलिए एक मैं करवा रहा हूँ 1.5 वाला, क्योंकि 1.5 वाले में शायद दिक्कत हो जाए। देखिए अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट बी, 90 डिग्री एट बी, तो देखिए किस किस का खेल है, एक तो P का और एक H का, और P और H का रिलेशन अभी मैंने बताया था। देखो अगर H बाई P लगाओगे तो कोसिकेंट में चले जाओगे, P बाई H लगाओगे तो साइन में चले जाओगे। तो साइन थीटा कितना है, P बाई H, साइन 30, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 1.5, हाइपोटेन्यूज कितना है AC, जो कि अपने को फाइंड आउट करना है, साइन 30 हो गया 1/2, 1.5 AC गया उधर और 2 आया इधर। अगर AC को इधर लेके 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और 1.5 इंटू में 2, और 1.5 गुना 2 कितना हो गया, AC कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब मुझे स्पीड से आंसर करेंगे सभी बच्चे कि अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल PQR की बात कर रहे हैं, तो अपने पास PR की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, ये सभी के लिए क्वेश्चंस है। मुझे कमेंट सेशन में इसका आंसर बताइए। देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, रद्दी क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है, ठीक है। फिर भी बहुत बच्चे जो है आंसर नहीं करते, पता नहीं क्या चक्कर है, समझ नहीं आता या क्या ऐसा मैटर है, ना ही मुझे बताते हुए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो एक बार मेरे को जरूर बताना कि PR की लेंथ क्या है, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार कंसेप्ट को मैं दोबारा कराऊंगा क्लियर, ठीक है। चलिए ये था अपना थर्ड क्वेश्चन, PR लेंथ आपके लिए क्या हो गई, ये होमवर्क हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा छोटा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा चैप्टर करने में, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। फ्री फंड कैसे लग रहे हैं, अभी फ्री फंड के नंबर हैं हमारे ये वाले। बस आपको ये याद रखना है कि भाई रिलेशन कहाँ है, P बाई H का रिलेशन क्या है, P बाई B का रिलेशन क्या है, वो चीज़ें आपको क्या करनी है, याद करनी है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इस तरीके से एक टावर खड़ा है और वो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, और कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ग्राउंड, एक पॉइंट से टॉप ऑफ टावर पे कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। और उसके बाद बोल रहा है विच इज़ 30 मीटर अवे, विच इज़, जो कि ये पॉइंट जो है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो कितना है 30 मीटर का डिस्टेंस जो है लिया हुआ है। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, और ये हो गया C, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये जो टावर अपने पास खड़ा है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है। मान लीजिए देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है, किस तरीके से है, हमने क्या किया, ये जो ग्राउंड लेवल था, ये ग्राउंड था, ग्राउंड पे इधर तो खड़ा है अपने पास टावर, इधर खड़ा है टावर। मान लीजिए इधर से कोई बंदा क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या इधर से हमने क्या करा, देखा, इधर से देखने के बाद हमने देखा कि इधर से इधर तक 30 डिग्री का एंगल जो है अपने पास बन रहा है। और जब जहाँ पे हम खड़े हैं और जहाँ पे ग्राउंड है, वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस है 30 मीटर। तो बताइए ये जो अपने पास परपेंडिकुलर है,
इसकी हाइट कितनी होगी, जो टावर है इसकी हाइट कितनी होगी। यहाँ पर बन गया 90 डिग्री इन ट्रायंगल ABC। ABC की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री एट एंगल B, 90 डिग्री एट एंगल B। 90 डिग्री कहाँ पर है, B पर है, या हम कह सकते हैं 90 डिग्री एट B। ठीक है, जैसे मर्जी उसको लिख लो। अब देखना जरा P और B का काम हो रहा है। ये है बेस, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आपको एक साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए। क्वेश्चन आप बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए, तो tan थीटा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है परपेंडिकुलर बाय में बेस अपने पास ये वाला काम होता था। tan यहाँ पर लिख लेंगे। अगर बात करें tan 30 इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर कितना है अपने पास, परपेंडिकुलर एज इट इज, मतलब परपेंडिकुलर है AB। परपेंडिकुलर की बात करें AB है, ठीक है। और बेस की क्या बात करें, बेस है अपने पास 30, तो ये हो गया अपने पास 1/√3 AB बाय 30 ऊपर गया, कितना हो गया 30/√3 इज इक्वल टू में AB। और फिर क्या कर सकते हैं, इसका रैशनलाइज क्या करना है, रैशनलाइज में √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, कितना हो गया 30√3, और ये क्या हो गया √3 तो यहाँ से कटा, क्या आ गया 10√3 मीटर जो है हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ये टावर कितना बड़ा है, 10√3 मीटर लंबा टावर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए जी, रब कर रहा हूं मैं इसको। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये लग रहे होंगे भाई, इससे आसान नहीं मिलेंगे और, ठीक है। आगे तो थोड़ा लेवल थोड़ा अच्छा होता चला जाएगा। 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 16 क्वेश्चन है और 7 एग्जाम्पल हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 5th की, यहाँ पर उड़ रही है एक काइट जो कि 60 मीटर अबव है, और ठीक है, देखिए एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक काइट उड़ रही है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, काइट, इसकी पूंछ भी बना ली, ठीक है। इस तरीके से क्या कर लिया, एक काइट उड़ रही है। ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो काइट उड़ रही है, यहाँ से अगर देखें ये कितने लेवल पर उड़ रही है, ये हमारे ग्राउंड लेवल से यहाँ पर ग्राउंड है, ठीक है। और जाहिर सी बात है हम यहाँ खड़े होके इसको उड़ा रहे होंगे। ये मत कहना सर जी हम तो छत पे खड़े होके उड़ाते हैं, ठीक है। तो भाई ये काम नहीं करना, क्योंकि अगर देखिए बाय चांस आप छत पे खड़े होकर उड़ा रहे हैं ये छत, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको छत का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि सर जी वो डिस्टेंस तो ले लिया ग्राउंड का, हम खड़े हैं सर जी हम तो छत पे खड़े हैं, तो हम तो यहाँ खड़े हैं। तो इस तरीके से अगर आप ट्रायंगल बनाने लगो तो गलत हो जाएगा ना, तो वो 90 डिग्री थोड़ी ना बनेगा। अगर छत पे खड़े होकर उड़ा रहे हो तो डिस्टेंस छत तक का लो, और अगर ज़मीन पे खड़े होकर उड़ा रहे हो, बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं ज़मीन पे भी खड़े होकर उड़ाते हैं ताकि पतंग भी लूट सके, है ना। होता है कि नहीं होता है ऐसे। चलिए, तो यहाँ से क्या करना है, ज़मीन पे खड़े होकर उड़ा रहे हैं, और ये जा रही है भाई इसकी डोर, ये जा रही है इसकी डोर, ठीक है। ये गई डोर भाई, ये A, ये B और ये C। अब वो कह रहा है जहाँ पे पतंग उड़ रही है वहाँ से लेकर वहाँ ग्राउंड लेवल तक, जहाँ पर अगर ग्राउंड लेवल उस पतंग से मापे तो 60 मीटर का जो डिस्टेंस है आपको दिखाई देगा। और जो एंगल बन रहा है पतंग और ग्राउंड लेवल के बीच में, वो बन रहा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो बताओ स्ट्रिंग मतलब धागे की लेंथ क्या होगी। अच्छा धागा बताओ, ये होगा धागा के, ये होगा धागा, क्या होगा धागा, सिंपल सी बात, AC यहीं से तो उड़ा रहे हैं, तो धागा ये वाला होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर जी वो ऐसे लटकती हुई डोर जाती है, ठीक है। तो वो काम नहीं करना भाई, हम मैथ पढ़ रहे हैं अपना, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए कितने आसान, अब समझ में आया होगा। बच्चे सोचते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कहाँ हो रहा है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ क्या हो रहा है, आपकी पतंग उड़ाने में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ हो रहा है। तो ये चीज़ अपने को कैलकुलेट करनी है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ क्या है हाइपोटेन्यूज, ये चीज़ क्या है परपेंडिकुलर। और बेस का रोल है ही नहीं, बेस हटा दो, बेस का रोल है ही नहीं। और P/H जरा देख लो, अगर बात करें इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट B, 90 डिग्री कहाँ दिखाई दे रहा है, B पर दिखाई दे रहा है। तो देखो जरा
साइन थीटा क्या होता था, P/H होता था क्या नहीं होता था। साइन थीटा कितना है अपने पास, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 60। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, AC, हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, तो साइन 30 कितना हो गया, साइन 30 हो गया √3/2, 60/AC। AC गया ऊपर, देखो 2 तो चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे, और इस बेचारे AC को इधर ले जाओ। ठीक, तो ये हो गया AC इज इक्वल टू में 120/√3। और अगर √3 नीचे आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 120√3/3 और 40/√3 मीटर हमारे पास आंसर आ गया। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये √3 करना जरूरी है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करनी जरूरी है, रैशनलाइज करके इसका प्रॉपर एक आंसर निकाल के दिखाना जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका एग्जाम में बाई चांस आंसर आ गया, आपका एग्जाम में आंसर आ गया 4 + 6 + 2, आप इस आंसर को एज इट इज छोड़ के आएंगे या आंसर को 12 लिख के आएंगे, या आंसर को 12 लिख के आएंगे, या आप ये आंसर लिख के आएंगे कि ये आंसर लिख के आएंगे, वो जरा एक बारी इसी बात से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी अगर आपका लास्ट में आंसर इस तरीके से बचता है तो आप उसकी टोटलिंग करके आंसर 12 एग्जामिनर को बता के आएंगे कि टोटलिंग कितनी है 12, आप इसको छोड़ के नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से अगर बात करें, ये एक अधूरा आंसर है, ये 120/√3 अधूरा आंसर है, इसको रैशनलाइज करके इस तरीके से 40/√3 क्या करना है, आंसर आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आज 5 हो गए हैं। चलिए, तो 5-5 अगर करके 3 लेक्चर में भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो 3 लेक्चर में जो है चैप्टर अप्रोक्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ो, ठीक है, और कहो उनको भाई कि इस लेक्चर को ज्वाइन करें। चलिए, हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।